नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पिछला जो वीडियो हमने योजना से संबंधित डाला था, उन योजनाओं को काफ़ी पसंद किया गया। खासकर व्यू तो बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन लाइक और कमेंट बताते हैं कि हाँ, ठीक ठाक तरीके से मैं आपको बताने में और समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे और हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। और ये वीडियो नंबर 7 एडीओ ग्रामीण विकास से संबंधित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में इसमें बात करेंगे। देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक ऐसा योजना है, अगर कहूँ कि छत्तीसगढ़ में पहले भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को बदल करके कांग्रेस की गवर्नमेंट लाने में सबसे महत्वपूर्ण योजना कोई है तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना केवल वहीं तक सीमित नहीं है जहां तक आप सोचते हैं कि धान का मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। क्या धान का मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल हुआ तो एक्चुअल में 2500 रुपये ही है, या उससे कम ज़्यादा, या 2520 रुपये तो नहीं, 2480 रुपये तो नहीं, जिसको मोटा मोटी तौर पे 2500 रुपये कह दिया जाता है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कहीं पर यह मेंशन किया गया है कि धान का मूल्य 2500 रुपये होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम इस पर बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है और कैसे 2500 रुपये सरकार दे रही है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। आइए, ये चूंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना के तहत ही आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जगह में कांग्रेस की सरकार आई। इसमें बहुत बड़ा योगदान राजीव गांधी किसान न्याय योजना का था। तो आइए देखते हैं, एक्चुअल में जब सरकार नहीं आई थी तब इसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना नहीं था। जब सरकार नहीं आई थी तो सरकार इस घोषणा के साथ एक घोषणा पत्र बनाया गया था। आपको मालूम होगा कि इस घोषणा के साथ आई थी कि हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य कर देंगे, और उसी 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान के मूल्य को करने के लिए एक योजना लाया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। बहुत सामान्य सी बात है, जिसको कि अगर कहें कि कोई भी पैसा अगर राज्य के संचित निधि से निकालना है तो विधानसभा से हमको उसका परमिशन चाहिए। उसी तरीके से केंद्र की संचित निधि से निकालना है तो लोकसभा से परमिशन चाहिए, संसद से परमिशन चाहिए। तो अगर परमिशन लेना है तो उसके सामने एक योजना रखना पड़ेगा, एक प्लान रखना पड़ेगा कि इस प्लान के लिए हम इतना पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि हमको 5 लाख करोड़ रुपए दे दो, अब योजना का आता पता नहीं। जैसे ब्लूप्रिंट, जैसे आपके घर में आपको अगर पैसा मांगना है कि मेरे को पीजीडीसीए करना है, तो आप 30,000 रुपये मेरा जो फीस लग रहा है वो आप दीजिए। मेरे को एनालाइजर का एक कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए 2000 रुपये या 5000 रुपये फीस लग रहा है, वो दीजिए। तो आप प्लान बताते हैं ना, मेरे को इस परीक्षा की तैयारी, उसी तरीके से सरकार को भी प्लान बताना पड़ता है। उस प्लान के अंतर्गत एक नया योजना, एक नया प्लान लाया गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले फैक्ट देख लेते हैं। योजना की शुरुआत हुई 21 मई 2020 को, और इसी दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है, 21 मई को उनकी पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के अवसर पर ही इस योजना की शुरुआत हुई 21 मई 2020। और डेट भी याद रखना है, 21 मई 2020। क्रियान्वयन खरीफ की फसल के लिए इस योजना लाया गया। तो आपसे कभी प्रश्न अगर पूछे, यहीं से दो प्रश्न तो यहीं से हैं कि इसकी योजना की शुरुआत कब हुई, 21 मई 2020, ये पहला नंबर का प्रश्न हो सकता है। उसी तरीके से किस प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर हुई या जन्म तिथि पर हुई, इस तरीके का प्रश्न भी घुमा के या फिर कूट वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में 2 प्रश्न तो आपके यहीं से तैयार हो गए। लेकिन तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये रबी फसल के लिए था, खरीफ के लिए था, सभी फसल के लिए था, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल खरीफ फसल के लिए था। और एक चीज ये देखिए कि 21 मई 2020 से इस योजना की शुरुआत हुई, लेकिन 2019 के खरीफ के फसल के लिए पैसा दिया गया। अर्थात इस योजना के तहत पूर्व में जाकर के, यानी पहले जो समय बीत गया है उसमें जाकर के भी योजना का लाभ दिया गया। और मुख्य रूप से अगर धान की बात करें तो धान का मूल्य अगर 2019 के समय में अगर धान का मूल्य 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया गया होगा, तो उसमें 500 रुपये और ऐड करके 2500 रुपये प्रति क्विंटल 2019 को बेस मान के लिया गया। और मतलब 21 में शुरू हुआ, लेकिन पहले जो धान बेचा गया था, पहले जो खरीफ की फसल बेची गई थी, उनको भी इसके अंतर्गत लाभान्वित किया गया। तो ये पूर्व तिथि से लागू हुआ है, ये एक योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके उद्देश्य को देखते हैं
किसानों को उनकी फसल के मुताबिक सही मूल्य दिलाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र के लिए अधिक प्रोत्साहन करना, राज्य को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना, कुछ इसके उद्देश्य थे। अगर राजनीतिक तो रूप से अगर इसके उद्देश्य देखें तो सरकार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम किसानों को 2500 रुपए क्विंटल का वादा करेंगे और सरकार में आएंगे। और हालांकि सरकार में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया भी है। चलिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रमुख प्रावधान क्या है? इस योजना की में हर एक तरह के किसान जिसके पास अपनी जमीन है या वन पट्टाधारी किसान है को इस योजना का लाभ मिलेगा। अर्थात इस योजना के तहत किसी के पास जमीन होना चाहिए जिसमें वो खेती करता हो, चाहे वो सामान्य जमीन हो या वन पट्टाधारी हो, दोनों के अंतर्गत इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उन किसानों को नहीं मिलेगा जो संस्थागत भूधारक, रेगहा, बटाईदार और लीज पर खेती पर काम करते हैं, यानी उनकी अपनी भूमि नहीं है, उनके नाम पर भूमि नहीं है, वो कहीं से लीज पर लेते हैं या फिर अधिया बोलते हैं या फिर तीसरी बोलते हैं या फिर उसी को रेगहा बटाईदार बोलते हैं। यानी रेगहा बटाईदार मतलब मान लीजिए मेरा खेत है 1 एकड़, मैं वहां पे काम नहीं कर सकता, मैं किसी को बोला कि भाई तुम अपना वहां पे काम करो, धान वान बो, और जितना भी तुम्हारा मेहनत होगा तुम करोगे, बीज मैं दे दूंगा, बाकी पानी वानी पटाने का काम तुम्हारा है। जब फसल होगा तो उसमें आधा आधा बांट लेंगे, उसको क्या बोला जाता है? बटाईदार। उसको अपने अपने तरीके से 50-50% में बांटा जा सकता है, 50-40% में बांटा जा सकता है, मतलब 60-40% में बांटा जा सकता है। ये सब अपना अपना स्थिति है और अपने अपने जगह की मांग होती है। तो वो लोग जो बटाईदार होंगे, रेखा होंगे, लीज पर जो जमीन लेंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। खरीफ की प्रमुख फसल धान हो, मक्का हो, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना उत्पादक किसानों को इस योजना के तहत हर साल प्रति एकड़ के हिसाब से 9,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अर्थात केवल और केवल फोकस इसमें धान नहीं है, धान के अलावा भी अन्य फसल इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें मक्का है, कोदो कुटकी है, सोयाबीन, अरहर, गन्ना, ये सभी जो फसल हैं, ये सभी फसल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और अगर आपसे फैक्ट वाला प्रश्न पूछेगा, देखिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा, ये कहीं पे योजना में नहीं लिखा गया है, योजना में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा धान का मूल्य। तो इस चीज को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि आपसे जब लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछेगा तो इसमें कौन कौन से फसल शामिल हैं ये पूछा जा सकता है, और उन फसलों के लिए कितनी रुपए प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित कौन होगा, कौन लाभान्वित नहीं होगा, ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2020-21 जब 21-22 जो आया तो इस योजना का विस्तार कर दिया गया, जिसे रकबे से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष धान विक्रय किया हो, यदि वह धान के बदले कोडो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, केला, पपीता लगाता है या वृक्षारोपण करता है तो इस योजना से प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यानी आपको ध्यान होगा 2019 में योजना आया, 2021 में योजना आया, 21 मई 2021 को ये योजना आया, लेकिन इस योजना का लाभ 2019 में जो किसान धान बेचे थे उनको भी मिला। तो 2019 में मिला और 2020 में भी योजना का लाभ जो धान बेचे उनको मिला, या फिर गन्ना, मक्का वगैरह जो बेचे, खरीफ की जो फसल थी उसको बेचा गया उसको मिला। लेकिन 2020-21-22 जब आया तो 2021-22 में सरकार को लगा कि केवल धान और धान के उत्पादन से काम नहीं चलने वाला, हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, धान का उत्पादन काफी हो गया, हमको प्रोत्साहित करना चाहिए कि किसान धान के अलावा कोदो कुटकी लगाए, गन्ना लगाए, अरहर लगाए, मक्का लगाए, सोयाबीन लगाए, दलहन लगाए, तिलहन लगाए, केला, पपीता या फिर वृक्षारोपण करे। अगर हमको ऐसा प्रोत्साहित करना है तो उनको पैसे देने की राशि बढ़ा दी जानी चाहिए। यानी पहले 2020 तक जहां आप देख रहे हैं 9,000 रुपए दिया गया, उसी को 2021 में बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया, लेकिन केवल और केवल धान को छोड़ करके। तो जो किसान 2020 में जिस खेत से धान का विक्रय किया होगा, जिस खेत में उसने रिकॉर्ड दिखाया होगा कि मैं धान विक्रय कर रहा हूं,
उस खेत में अगर धान के बदले वो कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन आदि बोता है तो उसको फिर 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। समझने की कोशिश करिएगा फिर से। देखिए ये एक किसान है, किसान का नाम है एक्स, इसने ये पूरा का पूरा खेत धान बोया 2019 में, धान बोया 2019 में, बेच दिया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत उसको लाभ मिला, जो भी 2500 रुपए की सहायता राशि, 2500 रुपए तक उसको जो पैसा मिलना था वो मिल गया। 2020 में भी उसने इसमें धान बोया और बेच दिया, लेकिन 2020 में जब उसने धान बोया तो 2020 में उसने पूरे में धान नहीं बोया बल्कि थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, यानी आधा जगह मान लेते छोड़ दिया, इतना में धान बो दिया और बाकी ऊपर वाला जगह छोड़ दिया गया। ऊपर वाले जगह में और भी कुछ चीजें बोई गई होंगी, ठीक है। तो 2020 में जिसमें उसने धान बोया था, अर्थात नीचे वाला भाग, इस भाग में यदि अब वो कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का बोता है तो इसके जगह में प्रति एकड़, मान लीजिए 4 एकड़ भूमि था जिसमें 2 एकड़ में वो बोया नहीं बोया और 2 एकड़ में बोया, तो इस 2 एकड़ के लिए प्रति एकड़ 10,000 के हिसाब से, यानी 2 एकड़ के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि उसको दी जाएगी। समझ गए होंगे? क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, 2021-22 ये एक ऐसा समय था जब पहली बार इसमें वृक्षारोपण को शामिल किया गया। ये महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है आपके लिए कि पहले इसमें वृक्षारोपण शामिल नहीं था। आप पिछले वाले स्लाइड में देखेंगे तो इसमें आप देखिए कि खरीफ के प्रमुख फसल में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर, गन्ना, ये तो सब तो है, लेकिन इसमें वृक्षारोपण शामिल नहीं, पपीता शामिल नहीं, केला शामिल नहीं। अब वो चीजें शामिल कब हुई? 2021-22 में, जब इसमें 9,000 की जगह में 10,000 कर दिया गया और बाकी वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया। अच्छा, एक चीज और सोच के देखिए कि अभी की बात अगर करें तो प्रति एकड़ धान के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए के अंतर्गत? 9,000 रुपए की। लेकिन धान के अलावा और भी चीजें बोएगा, जैसे कोदो, कुटकी बोया, गन्ना बोया, अरहर बोला, तो कितना मिलेगा? 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। क्लियर है? अभी भी धान के लिए 9,000 है और बाकी चीजों के लिए 10,000 है। यह योजना खरीफ के फसल के लिए है, रबी के फसल के लिए नहीं है। चलिए अब देखते हैं, वृक्षारोपण करने वाले किसानों को राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत 3 साल तक लाभ मिलेगा, यानी वृक्षारोपण वालों को केवल और केवल 3 ही साल तक लाभ मिलेगा, उसके बाद लाभ नहीं मिलेगा, बाकी को लाभ मिलता रहेगा। वृक्षारोपण केवल 3 साल के लिए, यानी 21 में योजना आया है तो मतलब वृक्षारोपण को शामिल किया गया तो 21, 22, 23 के बाद वृक्षारोपण वालों को ये 10,000 रुपए की जो सहायता राशि थी वो नहीं मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं फसलों को सहायता राशि दी जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है। चलिए अब देखते हैं योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषक। डेटा पूछता है तो सीमांत कृषक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,53,706 इससे लाभान्वित हुए हैं। लघु कृषक 5,60,284 लाभान्वित हुए हैं। दीर्घ कृषक 3,20,844 कृषक लाभान्वित हुए हैं। और कुल देखें तो 18,34,834 किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। अब प्रोत्साहन की राशि का वितरण देखें तो 2019-20 में 19 लाख 18,34,334 ये देखिए किसानों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और सभी किसानों को 5,628 करोड़ रुपए की आदान राशि यानी सहायता राशि 4 किस्तों के माध्यम से उसके खातों में भेजी गई। अब एक चीज इसको देखिएगा जो कि आपको समझने लायक बात है। चलिए दिख तो रहा है, कुल मिला के सरकार ये चाहती थी, अगर इस बात को समझने का थोड़ा सा आप अपने दिमाग में जोर डालेंगे तो समझ जाएंगे। सरकार ये चाहती थी कि हमको धान का मूल्य या फिर और भी चीजें हैं जैसे मक्का वगैरह है जो भी है उसको छोड़ देते हैं, अभी फोकस हम करेंगे क्या? फोकस करेंगे धान को। हमको धान का मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देना है, प्रति क्विंटल के हिसाब से 2,500 रुपए देना है। अब एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी क्या होता है? वो मूल्य जिसमें सरकार वादा करे कि हम आपके फसल को खरीद लेंगे उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। जैसे धान बोया गया, अब धान बहुत ज्यादा बोया गया, अगर बाजार के हिसाब से चलेंगे तो बाजार में धान की अधिकता होगी तो उसका मूल्य घट जाएगा।
अब जब अधिकता होने से मूल्य घट गया तो किसान को क्या होगा, नुकसान होगा। उसने जितना उर्वरक लगाया, सिंचाई किया, मेहनत किया, वो सब उसका नुकसान हो जाएगा। तो सरकार क्या कहती है, सोचती है कि अगर एक बार नुकसान हो गया किसान को तो अगली बार वो धान ही नहीं बोएगा। अब अगली बार अगर धान बहुत सारे किसान नहीं बोए तो फिर क्या होगी, धान का संकट हो जाएगा, खाद्यान्न फसल की संकट हो जाएगी। अब इस संकट, ऐसी संकट ना आए इसलिए किसान, सरकार क्या कहता है, सरकार ये कहता है कि आप निश्चिंत होकर के धान बोइए। यदि बाजार में कहीं पर आपका धान नहीं बिकता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस मूल्य पर आपका धान खरीद लूंगा। ये वादा कौन करता है, केंद्र सरकार। यानी एमएसपी निर्धारित करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, न कि राज्य सरकार का है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, केंद्र सरकार का एमएसपी निर्धारित करने का काम। तो सरकार ने निर्धारित किया था, देखिए एमएसपी 2014-15 में 360 रुपए, 1360 रुपए धान के लिए। उसी को 2021-20 में 21-22 में बढ़ा दिया, 1940 रुपए कर दिया एक क्विंटल के लिए, और 22-23 में फिर से बढ़ाया गया है और 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। तो इसमें सरकार कैसे करती थी काम, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे, 2500 रुपए प्रति क्विंटल। तो एक्चुअल में सरकार 2500 रुपए नहीं देती थी। सरकार क्या करती है, इसी में 600 रुपए ऐड करके, यानी अगर उसका सामान्य धान है तो 2540 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देती थी। चूंकि ये तो रहा, यानी कुल मिला के धान में 600 रुपए की सब्सिडी सरकार दिया करती थी। 600 रुपए का सहायता राशि, सब्सिडी नहीं बोल सकते, स्टेट गवर्नमेंट यही 600 रुपए की सहायता राशि दिया करती थी। अब अगर आपसे पूछे करंट डेटा कि इस वर्ष 2022-23 में धान का मूल्य कितना होगा, यानी छत्तीसगढ़ के किसानों को एक क्विंटल धान के लिए कितना पैसा मिलेगा, तो राज्य केंद्र सरकार देगी 2040 रुपए और उसी में राज्य सरकार 600 रुपए ऐड कर देगी, तो कितना हो जाएगा, 2640 रुपए। कुल मिला के अगर आपको देखना क्या है कि ये 600 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार पहले दे रही थी और अभी भी 600 रुपए की सहायता राशि दे रही है। 2640 रुपए मूल्य इसलिए हो गया क्योंकि पहले 1940 रुपए में धान केंद्र सरकार वादा करती थी एमएसपी के तहत। अब उसी वादे को बढ़ा करके 2040 कर दिया, यानी 2040 रुपए केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, वो अपने किसानों को दे देगा और अपनी तरफ से 600 रुपए मिला करके 2640 रुपए अपने किसानों को दे देगा। ठीक है, उसी तरीके से ए ग्रेड धान, इसमें भी 600 रुपए ऐड होगा और इसमें भी अब 600 रुपए ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 2660 रुपए। तो इस तरीके से धान का मूल्य बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं 100 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाया, इस वजह से अब 2640 रुपए मिलेगा सामान्य धान के लिए और ए ग्रेड धान के लिए 2660 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था चल रही है धान के विषय में। क्लियर है? चलिए, तो ये 100 रुपए बढ़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अब कितना मिलता है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। 9000 रुपए मिलता है धान के लिए और 10,000 अन्य चीजों के लिए। अब देखते हैं एक प्रश्न, वृक्षारोपण करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ कितने साल तक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी जो लोग वृक्षारोपण करेंगे, वृक्षारोपण को कब से शामिल किया गया ये तो आपको मालूम होगा, 2021-22 में वृक्षारोपण को पहली बार शामिल किया गया। इसके अंतर्गत कितना सहायता राशि मिलता है वो भी बता चुका हूं। तो ये सहायता राशि कितने वर्षों तक मिलेगी ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। अपना उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा कि वृक्षारोपण करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितने साल तक लाभ दिया जाएगा, और कितने साल तक लाभ दिया जाएगा ये तो आप उत्तर दीजिएगा ही दीजिएगा। और एक उत्तर और आप दे सकते हैं, वह है कि 3 साल 4 साल जितने साल तक भी लाभ दिया जाएगा उतने साल तक कितना रुपए का राशि उसको सहायता स्वरूप दिया जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और मैं एक चीज और फिर से जाते जाते आपको याद दिला दूं कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है और इससे में भी प्रश्न आपको देखने को मिले, इसके विभिन्न प्रावधान से लेकर के। तो लगभग मैंने इसको कवर किया है, नया डेटा, नया सब चीज।
नए आंकड़े, सब कुछ नया कवर किया है और उम्मीद करता हूं कि इसमें से प्रश्न आएंगे तो आपसे बनेंगे और इसको लाइन बाय लाइन आप याद भी कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, अपना उत्तर जरूर नीचे कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।